जब भी इंडिया में स्नैक्स की बात होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले नाम क्या आता है? हल्दीराम। हल्दीराम आज ये ब्रांड इतना बड़ा है कि पेप्सिको और मैक ब्रांड जैसे ग्लोबल जॉन्ट्स को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एम्पायर की शुरुआत बीकानेर से एक छोटी सी दुकान से हुई थी, जहां भुजिया 2 पैसे पर केजी बिकता था। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हल्दीराम की पूरी कहानी, उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स, बिजनेस स्ट्रेटजी और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को अपने टेस्ट का दीवाना बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1937 में राजस्थान के बीकानेर से। एक 19 साल का लड़का गंगा बिशन अग्रवाल, जिसे लोग प्यार से हल्दीराम भी बुलाते थे, वो अपनी दादाजी की दुकान पर बैठा था। उस समय बीकानेर में हर दुकान पर भुजिया मिलती थी जो बेसन से बनाई जाती थी और सबका टेस्ट सेम हुआ करता था। लेकिन हल्दीराम कुछ अलग करना चाहते थे। गंगा बिशन अग्रवाल के दिमाग में बैठे बैठे एक आइडिया आया। उन्होंने बेसन की जगह मोट दाल का भुजिया बनाने के लिए यूज़ किया। ये रेसिपी उनकी बुआ की थी और उन्होंने भुजिया को और थिन किया जिससे वो और क्रिस्पी लग सके। जहां मार्केट में भुजिया 2 पैसे पर केजी बिकती थी, उन्होंने अपनी भुजिया के लिए 5 पैसे पर केजी चार्ज किया। उनका टेस्ट ऐसा था कि प्राइस मैटर ही नहीं किया और देखते ही देखते वो हिट हो गई। लेकिन बीकानेर से निकलकर ये ब्रांड ग्लोबल कैसे बना? इसका क्रेडिट जाता है एक शादी को। साल 1950 में हल्दीराम एक शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बनाया हुआ भुजिया लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बिजनेस माइंड इंस्टेंटली क्लिक किया और उन्होंने सोचा क्यों ना कोलकाता में एक ब्रांच खोली जाए। साल 1958 में उन्होंने कोलकाता में एक ब्रांच खोली और यह डिसीज़न गेम चेंजर रहा। उस समय कोलकाता इंडिया का इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, जहाँ से देखते ही देखते हल्दीराम का नाम पूरी इंडिया में फैलने लगा। हर बड़ी बिजनेस फैमिली की तरह यहाँ भी बंटवारा हुआ। 90s के समय फैमिली डिस्प्यूट की वजह से बिजनेस को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। नागपुर यूनिट, जिसे बाद में प्रभु जी के नाम से जाना गया, कोलकाता यूनिट जो किशन सिंह अग्रवाल के पास रही, और दिल्ली यूनिट जिसे मनोहर लाल और मधुसूदन अग्रवाल जी ने संभाला। दोस्तों, मज़े की बात कि सब अलग होने के बाद भी इन्होंने हल्दीराम ब्रांड को ही आगे बढ़ाया और टेस्ट सेम रखा और सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिल्ली और नागपुर वाली यूनिट ने दिखाई। सवाल ये है कि लेज, पेप्सिको जैसी बड़ी एमएनसी कंपनी की होने के बावजूद हल्दीराम नंबर 1 ब्रांड बना कैसे? इसके 3 सबसे बड़े रीज़न हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन। जहाँ लेज ने वेस्टर्न फ्लेवर को बेचा, वहाँ हल्दीराम ने वह बेचा जो इंडियन जीभ को पसंद है। मसाला, चटपटा और नमकीन। उन्होंने आलू भुजिया बनाकर चिप्स मार्केट को टफ कंपटीशन दिया। नंबर 2, पैकेजिंग इनोवेशन। जहां पहले नमकीन खुले में बिका करती थी, उन्होंने उसको जिपलॉक पैकिंग में बेचना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, एक तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई और दूसरा हाइजीन का ट्रस्ट बना। नंबर 3, रेस्टोरेंट एंड रिटेल मिक्स। इन्होंने सिर्फ पैकेट नहीं बेचे, इन्होंने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोल दिए। आज जब आप हल्दीराम के रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने जाते हैं तो साथ में 2 पैकेट नमकीन की भी ले ही आते हैं। यह एक परफेक्ट क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजी है। हाल ही में 2023-24 में दिल्ली और नागपुर यूनिट एक दूसरे से कम्पीट करने की बजाय
फिर से एक हो गए और एक नई एंटिटी बनी हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड। इस मर्जर के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 8 बिलियन से 10 बिलियन के करीब आंका गया है, करीब 80-90 हज़ार करोड़ रुपए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेप्सिको और टाटा कंज्यूमर जैसे जायंट्स इसमें स्टॉक खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन हल्दीराम ने अपनी वैल्यूएशन और कंट्रोल पर समझौता नहीं किया। दोस्तों, हल्दीराम की कहानी में सिखाती है कि इनोवेशन सिर्फ नई चीज़ बनाने में नहीं है, बल्कि पुरानी चीज़ को बेहतर तरीके से पेश करना भी इनोवेशन है। गंगा बिशन अग्रवाल ने सिर्फ मोट की दाल बदली और आज उनके पोते दुनिया भर में टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन बेच रहे हैं। आपका फेवरेट स्नैक्स कौन सा है, आलू भुजिया या कुछ और? कमेंट में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बिजनेस केस स्टडी में। जय हिंद, जय भारत।